नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची में कांग्रेस की ओर से आज संविधान बचाओ रैली हो रही है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। जातीय जनगणना पर केंद्र की मुहर को कांग्रेस की जीत बताते हुए विजय दिवस मनाया जाएगा। रैली के लिए पूरे शहर भर में झंडे और पोस्टर लगाए गए हैं। रांची के इस पुराना विधानसभा मैदान में अब से थोड़ी देर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल ये जो रैली है ये एक तरह से संदेश है राज्यवासियों के लिए कि कांग्रेस लगातार जो संविधान बचाओ अभियान चला रही थी उसी के तहत ये संविधान बचाओ रैली हो रही है। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे, केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे, कांग्रेस कोटे के तमाम मंत्री शामिल होंगे और तमाम जो बड़े नेता हैं वो देश भर से रांची पहुंचेंगे और इस मंच से जो है कहीं ना कहीं संविधान बचाने का जो संदेश कांग्रेस लगातार देते आई है उस संदेश को और भी मजबूती से पूरे देश को देगी। देखिए पूरी तरह से कुर्सियां लग चुकी है, मंच तैयार है। अब से थोड़ी देर में तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस मंच पर पहुंचेंगे, अपने अपने संबोधन करेंगे, लोगों को संदेश देने का काम करेंगे। जो 40 दिनों की कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा होने जा रही है, कहीं ना कहीं उसकी भी शुरुआत इस मंच से होगी। साथ ही साथ कांग्रेस आज के दिन को इस मंच से विजय दिवस के रूप में मनाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि जो केंद्र से जातिगत जनगणना का फैसला आया है वो कांग्रेस के लिए जीत है। देश भर में लगातार कांग्रेस इस बात को कहते रही है कि जातीय जनगणना कांग्रेस कराएगी और जब केंद्र की कैबिनेट ने ये फैसला सुना दिया है कि अब जातीय जनगणना पूरे देश में होगा, कांग्रेस कहीं ना कहीं इसे जीत मान रही है और इसी को लेकर आज का दिन जो है विजय दिवस के रूप में मनाएगी संविधान बचाओ रैली के बीच। साफ तौर पर तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पे पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे। सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ अनिल खंडेलवाल, जी मीडिया, रांची। और कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। कामरान, किस तरह की तैयारी है रैली को लेकर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह? देखिए, कांग्रेस हमेशा से ये आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचलने का काम करती है। इसीलिए अहमदाबाद से अप्रैल के महीने में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में रैली की शुरुआत की गई थी, जो आज रांची में है। यानी संविधान बचाओ रैली जो है वो आज रांची के पुराने विधानसभा के मैदान में आयोजित की गई है। इस संविधान बचाओ रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं तमाम लोग शामिल होंगे और उसे लेकर जो प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखाएं पूरे स्टेज की, तो संविधान बचाओ रैली जो इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है, तो एक संविधान की प्रति यहाँ पर लगाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले माल्यार्पण किया जाएगा महात्मा गांधी की तस्वीर पर, उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर, बिरसा मुंडा की तस्वीर पर। तो तमाम जो तस्वीरें हैं वहाँ पर जो उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। के राजू भी हैं, वो जो लगातार व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। प्रदेश प्रभारी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आज बड़ा दिन, झारखंड की धरती से एक मैसेज देने की कोशिश, क्या कहेंगे, कैसी तैयारी? मैसेज ये है, संविधान आज खतरे में है। केवल कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाएंगे, केवल संविधान से लोगों को हम न्याय दिलवा सके, इसलिए संविधान जीवित रहना, इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरा देश में संविधान बचाओ रैली ऑर्गेनाइज कर रहे। और आज हम और एक जीत का जश्न मनाने के लिए आया। ये है ये कास्ट सेंसस के बारे में जो निर्णय पीएम मोदी जी अनाउंस किया, वो हमारा जीत है, क्योंकि हमारा लीडर खड़गे जी और राहुल गांधी जी ये डिमांड लेकर
लास्ट 3-4 इयर्स बहुत स्ट्रगल किया, इसलिए ये हमारा जीत है। इसी बारे में भी हम पब्लिक के बताएंगे। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। सर, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आगमन होगा, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और क्या कुछ 12 बजे, करीब 12 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे और कार्यक्रम स्टार्ट हुआ रहेगा और आकर के लोगों के बातों को सुनेंगे, उनसे संवाद करेंगे और अपना वो अभिभाषण देंगे। आज और भी कुछ कार्यक्रम है कार्यकारिणी के इसके बाद हाँ, जिला अध्यक्षों और हमारे नोडल प्रभारियों के साथ बैठक है, उसके बाद प्रदेश के कार्यकारिणी समिति के साथ बैठक है। प्रदेश के कार्यकारिणी समिति के साथ भी बैठक है, तो पूरी तैयारी है। आज झारखंड कांग्रेस की एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, संविधान बचाओ रैली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 79 बार कांग्रेस ने ही संविधान बदला था, फिर बचाव की क्यों जरूरत है? ये सब नौटंकी है, बीजेपी का आरोप। वो उन्होंने कभी संविधान माना था? जब संविधान बना तो उन्होंने पुतला जलाने का और विरोध करने का आज तक कभी अपने जो सो कॉल उनका दफ्तर है आरएसएस का नागपुर, कभी क्या तिरंगा झंडा जो संविधान के प्रतीक था उसको माना है? और आज जो वो संविधान के साथ कर रहे हैं कि जितने मूल अधिकार थे जो प्रियम्बल पे हमला कर रहे हैं, तो उनको तो कुछ न कुछ बोलना है। और जो नहीं जानता है कि जो पहला अमेंडमेंट हुआ था वो भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए किया था कि देश के एसटी एससी लोगों के रिजर्वेशंस के इशू जो थे वो क्लैरिटी नहीं थे, तो पता ही नहीं है इतिहास का, तो क्या बताएं। कल बड़ा मैसेज दिया जाएगा झारखंड की धरती से आज का ये बैठक, ये सम्मेलन निश्चित तौर पे बड़ा मैसेज है और डोर टू डोर तक जाने तक का ये है। बिल्कुल, ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, जिन्होंने साफ तौर पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म ही नहीं है कि संविधान क्या है और संविधान नहीं मानती है बीजेपी, इसीलिए ऐसे बयानबाजी कर रही है। लेकिन साफ तौर पर अगर कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम पूरी तरीके से मंच जो है वो तैयार हो चुका है। 12:30 बजे के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो इस कार्यक्रम में आएंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये पुराने विधानसभा का मैदान है जहां पर अच्छी खासी चलिए, संख्या यानी कि में कामरान तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के इस मंच से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो राजधानी रांची में आज कांग्रेस की ओर से